नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ 21 जुलाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आज जनता दर्शन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश भर के बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। लोगों ने सीएम योगी के समक्ष अपनी समस्या रखी, जिसमें अधिकांश शिकायतें स्थानीय प्रशासन और दबंगों की उपेक्षा से जुड़ी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक फरियादी की बात को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्याओं का त्वरित व प्रभावी समाधान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि जनता की शिकायतों को नज़रअंदाज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता दर्शन में पहुंच रहे अधिकांश लोग अपने जिलों के अधिकारियों द्वारा अनसुनी की गई समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे थे, जिसमें पूरी विवाद, पुलिस कार्रवाई में लापरवाही, दबंगों द्वारा उत्पीड़न व सरकारी योजनाओं से वंचित रहने जैसी शिकायतें प्रमुख रही। कार्यक्रम में महिलाओं, बुजुर्गों व विकलांगों की बड़ी संख्या देखी गई, जो मुख्यमंत्री से सीधे संवाद कर राहत की उम्मीद लगाए हुए थे। सीएम योगी ने सभी को आश्वस्त किया कि जनता के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई और स्पेन की अपनी विदेश यात्रा से लौट आए हैं। भोपाल स्थित स्टेट हैंगर पर आयोजित मीडिया संवाद में उन्होंने इस यात्रा के अनुभव साझा किए और बताया कि इस दौरे में मध्य प्रदेश को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें 14,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि दुबई और स्पेन के निवेशक मध्य प्रदेश को लेकर बेहद उत्साहित हैं और कहा कि अनुकूल वातावरण को निवेश के लिए उपयुक्त मानते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले भी जर्मनी, जापान और यूके की यात्राओं से राज्य को बड़े निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में निर्णायक बदलाव आया है और अब राज्य विकास की तीव्रता गति की ओर अग्रसर है। सीएम ने कहा कि यहाँ भी जानकारी दी कि भारत सरकार ने भारत स्पेन सांस्कृतिक सहयोग वर्ष घोषित किया है। इसी क्रम में स्पेन यात्रा के दौरान सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर कई कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें स्पेन के कलाकार मध्य प्रदेश में प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा सीएम ने लाडली बहना योजना के तहत बहनों को रक्षाबंधन से पहले 1,500 रुपये की राशि देने की घोषणा की, जिसमें नियमित 1,250 रुपये को अलावा 250 रुपये का रक्षाबंधन शगुन भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशियों से अपील की कि वे सरकार के प्रयासों में सहभागी बने और मध्य प्रदेश को देश का सबसे तेज और विकसित होने वाला राज्य बनाने में सहयोग करें। आगे सुनिए। जोड़ना चाहेंगे। वहीं एयरलाइंस हमारी जो भारतीय इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया की और इंडिगो की, उन्होंने भी इसमें आश्वस्त किया कि तुरंत वो अपनी, क्योंकि जब हमने अपनी एविएशन पॉलिसी बताई है, मतलब हमारी एविएशन पॉलिसी पूरे देश में सबसे आकर्षक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल उड़ान अगर मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा करेगी तो पर ट्रिप 15 लाख रुपया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एविएशन के लिए, अगर वो 2 ट्रिप करती तो 2 ट्रिप में 30 लाख रुपया। तो ये अपने आप में आकर्षक है और इसके पीछे भाव ही इतना कि जब व्यापार बढ़ाने के लिए उद्यमी आएंगे तो हमारी आवागमन की सरल जो व्यवस्था है उससे जोड़ के देखने की जरूरत है। इसी प्रकार से जब उनको बताया गया कि हम अपने एयर एम्बुलेंस राज्य के अंदर भी अंतर्राज्यीय इस एयरलाइंस का उपयोग कर रहे हैं, तो ये बड़ा आकर्षक लगा और इस माध्यम से कई प्रकार के और अच्छे ऑफर दिए। बताने के लिए तो बहुत सारी टाइम लग जाएगा, मैं इतना सारा पढ़ूंगा तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में मान के चले 2,750 करोड़ का स्टील निर्माण, हॉस्पिटैलिटी या मीडिया, वेयर हाउसिंग 300 नौकरियां मिलेगी, रक्षा, AI डाटा सेंटर, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज,
फर्नीचर निर्माण, एविएशन प्रशिक्षण, टेलीकॉम, पार्क, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर, स्टार्टअप एंड फंड, शिक्षा, सतत ऊर्जा, ये लगातार अलग अलग प्रकार से एक एक व्यक्ति के साथ हमारी एक एक मिनट का उपयोग प्रॉपर तरीके से किया गया। इसका परिणाम रहा कि अधिकांश लोगों ने हमारे साथ जुड़ करके काम करने की न केवल अपनी इच्छा व्यक्त की, बल्कि ऐसा लगा कि ठोस धरातल पे बात होना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम यहाँ की यात्रा संपन्न करके 16 जुलाई से 19 जुलाई तक स्पेन गए, और स्पेन में भी उसी प्रकार से जैसे मैड्रिड में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम पे जब हमने बात कही है, तो 200 से अधिक कारपोरेट और राजनयिक उसमें उपस्थित रहे। और स्पेन ये वास्तव में कई मामलों में भारत से मिलता जुलता कल्चर भी, एक तो सुंदर देश भी है और कई प्रकार से वो अपने ऐसा लगता है कि भारत का पुराना समय का विरासत से विकास वाली जो पहचान, तो एक तरफ वर्तमान के दौर में भी वैसे तो आर्थिक दृष्टि से यूरोपियन यूनियन के अंदर उसकी इकोनॉमी में वर्ल्ड स्तर पे तो 15 नंबर की इकोनॉमी, लेकिन भारत का छठा भागीदार भी है। हमारे लिए 1956 के बाद से स्पेन ने जो अपना संपर्क बढ़ाया है, तो वो सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। स्पेन के फिल्म आयोग के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को प्रोडक्शन के लिए MOU उसके साथ किया गया है। स्पेनिश निर्माता मध्य प्रदेश में भी फिल्म निर्माण करेंगे। भारत के राजदूत श्री दिनेश पटनायक जी ने स्पेन विदेश मंत्रालय के उप महानिदेशक एमिलियो वेनीवेज से भी मुलाकात कराई और शिक्षा, संस्कृति और निवेश के मामले में विस्तार से उनसे बात की। इसी प्रकार से 17 जुलाई को ला कोरोना इंडीटेक्स, अब इंडीटेक्स के अंदर आप अंदाज लगा लो जारा इंडस्ट्री है, और जारा इंडस्ट्री में जब हमने बताया उनको, जारा इंडीटेक्स वाले मतलब रेडीमेड गारमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा कैंपस जिसमें वो अपने कपड़े बनाने का पूरा काम चलाते हैं। और खास बात उसकी ये कि जब वैसे उनने कहा कि हम अपना जिनसे कपड़ा बनवा रहे हैं, बड़े बड़े मेले, और सच्चे अर्थों में तो स्मार्ट सिटी का उनके यहाँ 100 साल पुराना शब्द है स्मार्ट सिटी का। और उनके जैसे जिस कन्वोकेशन सेंटर पे हम गए थे, वो अपने देश के बलबूते पर विश्व के मेले लगाने का ठेका लेते। उनके अपने उस आयोजनों की उनकी मास्टरी है। तो आप रोजगार की दृष्टि से पर्यटन के साथ साथ व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी हमने भी MOU किया उनके साथ में कि अब हमारे यहाँ भी बड़े बड़े मेले लगते, लेकिन ये व्यवस्थाओं के आधार पर वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और साथ में आयोजन कराने की पूरी तैयारी करा रहे हैं। तो ऐसे कई प्रकार के अनुभव भी आ रहे हैं उसके साथ जोड़ते हुए। तो लगभग बार्सिलोना में 3,800 करोड़ के, और उसमें भी ये जो खासकर एक हमने संबर टेक्नोलॉजी का, आमतौर पर अब ये जो हमारे सारे मोबाइल में डाटा इकट्ठा हो रहा डेटा, और डेटा को डेटा सेंटर देने के लिए अभी सबकी अपनी कल्पना थी कि वो डेटा सेंटर के लिए बहुत बड़ा भवन और बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सावधानी रखना पड़ेगी। लेकिन जिस संबर कंपनी के साथ जिस दो भाइयों ने कंपनी चालू की, दोनों ने, और मुश्किल से 4 साल पहले कंपनी चालू की, लेकिन कंपनी चालू करी 100 करोड़ से, आज की स्थिति में 1.5 लाख करोड़ की कंपनी हो गई उनकी। और पूरे विश्व में डेटा इकट्ठा करने के लिए अब वो उनने पानी की टेक्नोलॉजी लगाई कि वो पानी भी वही उनका साफ होकर के तो ठंडा करने का मशीन का तरीका ऐसे जैसे अपने कम जगह में बहुत अच्छे से काम कर सकते। तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने अपने IT डिपार्टमेंट के माध्यम से लगभग 4,000 करोड़ का उनसे MOU किया है कि हमारे यहाँ पे भी, क्योंकि अपना ये मध्य में होने के कारण देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी ये भविष्य की बड़ी एक अच्छी संभावना वाला क्षेत्र है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि इसमें सब डिटेल मिल ही जाएगा। पर पूरा यात्रा में सब मिला करके 13 से लेकर 19 तारीख तक जो हमने अपने 16 को मैड्रिड, 18 को बार्सिलोना में एक निवेशकर्ताओं के माध्यम से 22 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ रणनीतिक संवाद भी किए। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की साख दुनिया में उत्तरोत्तर उन्नति की ओर है, लगातार भारत से लोगों की संभावना बड़े पैमाने पे अलग प्रकार से बनती जा रही है, उसी के सिलसिले में हमारे अपने मध्य प्रदेश का व्यापार व्यवसाय बढ़े, हमारी अपनी स्थानीय प्रदेश की जो विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न उत्पादकता है,
इंडस्ट्री की जो संभावना, ऐसे अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे प्रकार की संभावनाओं लेकर के हमारा लगभग 7 दिन का दौरा हुआ स्पेन और दुबई का। और इसके पहले जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, ऐसे हमारे अपने राज्य के अलावा भी देश भर में पहले भी दौरे हुए थे। मुझे लगता है कि एक के बाद एक इन सारे दौरे और हमारी सकारात्मक व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की और युवाओं को रोजगार दिलाने की नीतियों के परिणाम स्वरूप अच्छी संभावना बनी और बड़े पैमाने पर इसके अच्छे आकर्षक MOU भी हुए हैं और उसका विस्तार से मैं भोपाल में बात करूंगा। लेकिन ये कह सकता हूं कि हमारी अभी तक की यात्राओं में ये सबसे अच्छी यात्रा है। इससे पहले जर्मनी का भी दौरा आपने किया था, वो भी बहुत खास रहा था, और फरवरी में जो इन्वेस्टर समिट भी किया था वो कितना सफल रहा? देखो, हमने तो ये पूरे जब से सरकार बनी माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार अपनी ताकत के साथ न केवल जनता की बेहतरी के लिए बाकी व्यवस्थाओं का इंतजाम करे, बल्कि भविष्य में निवेश की दृष्टि से आर्थिक संपन्न बनाने के लिए मध्य प्रदेश में काम होना चाहिए। और हमने अपने पूरे राज्य को सामने रख करके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभाग पे 6 संभागों की पहले की थी। बाद में GIS भोपाल में हुई, वो भी पहली बार हुई थी। लगभग 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव तो हमें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी हुई स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 और 2024 की लिस्ट में लखनऊ ने बड़ी छलांग लगाई है और अब देश के सबसे स्वच्छ शहरों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये उपलब्धि न सिर्फ लखनऊ नगर निगम के लिए है, बल्कि पूरे प्रदेश के उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इस सफलता के पीछे लखनऊ के पूर्व नगर आयुक्त IAS इंद्रजीत सिंह की मेहनत और नेतृत्व को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने नगर निगम में रहते हुए साफ सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन और जन सहभागिता पर विशेष जोर दिया था। लखनऊ की इस उपलब्धि पर आज महापौर सुषमा खरवाल ने नगर निगम की टीम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने नगर निगम की पूरी टीम को बधाई दी और लखनऊ को स्वच्छ, स्मार्ट और समृद्ध शहर के रूप में लगातार आगे बढ़ाने का आह्वान किया। महापौर सुषमा खरवाल ने इस अवसर पर कहा, यहाँ सम्मान केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करें। इस दौरान नगर आयुक्त गर्व कुमार, अपर नगर आयुक्त डॉक्टर अरविंद कुमार राव और कई प्रसादगण भी मौजूद रहे। अब देखने वाली बात होगी कि लखनऊ आने वाले सर्वेक्षणों में और ऊंचे पायदान पर कब तक पहुंचता है। का तीसरा स्थान, प्रदेश का पहले स्थान पर लखनऊ आया है सफाई के मामले में। इसको लेकर लगातार महापौर सुषमा खरवाल और पूर्व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह लगातार अपनी मेहनत से जिस तरीके से लखनऊ को स्वच्छता बनाने में सबसे बड़ा योगदान था, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुषमा खरवाल ने, लखनऊ की मेयर हैं, राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। मैम, इसको कैसे देखती है? प्रदेश का जो है वो पहले स्थान पर आया है। ये सम्मान लखनऊ की जनता का है, क्योंकि लखनऊ की जनता ने मुझ पे विश्वास किया, तो ये जो सम्मान लखनऊ को मिला है, लखनऊ की जनता को समर्पित है। मैम, सबसे बड़े चैलेंजेस से आप लोगों के पास बारिश में सबसे ज़्यादा शिकायतें आती थी। स्मार्ट सिटी में आप कई बार निरीक्षण भी करती थी। कई ऐसे फेसेस रहे हैं जो तीसरे नंबर पर लाने में बड़ा योगदान ना, आगे इसको पहले नंबर पर लाने के लिए क्या आगे और रणनीति रहेगी नगर? देखिए, चैलेंज बहुत थे, बहुत माहौल ख़राब भी था, जिसको सही करने में बहुत समय, बहुत परेशानियां हुई, चुनौतियां बहुत ज़बरदस्त रही, लेकिन मैंने चुनौतियों का सामना किया और आज जो है लखनऊ नगर निगम तीसरे स्थान पर रहा। 80 नंबर से हम चूक गए, नहीं तो हम पहले स्थान पर भी आ जाते। सबसे बड़ी बात है राजधानी लखनऊ के लिए, आप
जैसे ही आपके आने के बाद सबसे बड़ा आपने सिवरी प्लांट को लेकर सोचा, सिवरी प्लांट बनाए, लखनऊ के अलग अलग जोनों में जो स्टेशंस बनाए गए हैं उसको कूड़ा को कैसे डंपिंग किया जाए, क्योंकि इसके लेकर आपकी बड़ी रणनीति थी। लगातार आप अधिकारियों के साथ बैठकें करती थे कि लखनऊ को स्वच्छता अभियान के तहत कैसे साफ किया जाए। हर दिन मंत्रियों के साथ आप खुद निरीक्षण करती थी और अधिकारियों की सैलरी काटती थी। तो ऐसे में जो सिवरी प्लांट का जो कूड़ा है, जो और भी शहर में अलग अलग कूड़ा है, उसको लेकर और आगे क्या रणनीति रहेगी? सिवरी प्लांट में 20 लाख मेट्रिक टन कूड़ा था, 6.5 लाख मेट्रिक टन कूड़ा घेला में था। घेले में सारा साफ कर दिया है। सिवरी प्लांट में भी 6 लाख मेट्रिक टन के आसपास, 5 लाख मेट्रिक टन के आसपास बचा है। वो भी 2 या 3 महीने में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कूड़ा से, जिसे कंचन बोलते हैं, कूड़ा से हमने खाद भी बनाई है। कूड़े में जो मेटल मिला है उसको किनारे किया है, और बाकी जो और था वो हमने सीमेंट फैक्ट्री, प्लाई फैक्ट्री में भेजा है ताकि वो वहाँ जल करके निरस्त हो जाए। लेकिन मैं लखनऊ की जनता से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम आप लोग सब मिल करके लखनऊ को स्वच्छ बनाएं। स्वच्छ लखनऊ तो स्वस्थ लखनऊ होगा, क्योंकि हम लोग जितना कम से कम हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, ये मेरा आप सबसे आग्रह है। और लखनऊ को स्वच्छ बनाने में लखनऊ की जनता, सफाई कर्मचारी, सफाई मित्र हमारे, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी और मीडिया बंधु का भी पूरा सहयोग रहा है। इसलिए आज हम नंबर 3 पे आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी अवार्ड लेने के बाद, क्या कुछ उन्होंने कहा? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि इसको आगे और कैसे इसको आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाइए अब, और उस पर हम लोग अब आगे चलें। इसकी मैं अब तैयारी करना शुरू कर रही हूँ। ये थी हमारे साथ लखनऊ मेयर सुषमा खरगवाल जी। इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना था स्मार्ट सिटी लखनऊ को बनाने के लिए, उसके लिए कड़ी मेहनत करी गई नगर निगम की तरफ से, और लगातार इसको लेकर आगे और बढ़ावा देना है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में आज एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जब जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से कंवारियों पर पुष्प वर्षा की। सावन के पवित्र महीने में कंवर यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यहां विशेष आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने इस सम्मान को आस्था की जीत बताया। हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए फूलों की वर्षा, नीचे सड़क पर भगवा वस्त्रधारी हजारों कंवरिये, जयकारों की गूंज और प्रशासन की तरफ से अभूतपूर्व स्वागत। ऐसा स्वागत पहले कभी नहीं देखा। मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद, यह हमारी आस्था का सम्मान है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। पुष्प वर्षा उसी का एक हिस्सा है। सरकार का यहाँ कदम न सिर्फ श्रद्धालुओं के मन में सम्मान की भावना भरता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि आस्था और प्रशासन मिलकर एक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में कंवर यात्रा के दौरान एक बेहद आपत्तिजनक घटना सामने आई है। कोटला चुंगी चौराहे पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पुल से कंवारियों पर काटे हुए मुर्गे के अवशेष फेंक दिए। गनीमत रही कि कोई भी कंवार यात्री इसकी चपेट में नहीं आया और कंवार भी खंडित होने से बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। हंगामे की सूचना मिलते ही कई थानों के पुलिस मौके पर पहुंची और हालत को नियंत्रण में लिया गया। घटना पर हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने क्या कहा, सुनिए विनेश शर्मा और राजीव शर्मा की ये प्रतिक्रिया क्या है। वो संकल्प लेते हैं, उस मंदिर पर जाकर कांवड़ को चढ़ाते हैं, और चूंकि यह रोड एका से होते हुए एटा तक जाता है, इसलिए इस रोड पर भारी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में कांवड़ें निकलती हैं। अभी आधा घंटा पहले यहाँ से जब कांवड़ें गुजर रही थी, उसी समय पुल के ऊपर से 4-5 लोगों ने एक बहुत बड़ी बोरी भर के, जिसमें मुर्गों के कटे हुए पंजे भरे हुए थे, लाखों की तादाद में वो पंजे थे,
उन पंजों को कांवरियों के ऊपर इन दुष्टों ने, इन हिंदुओं ने फेंकने का कार्य किया, लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा ऐसी रही, हमारे कांवरिये आगे निकल गए और इनकी योजना सफल नहीं हो पाई। मुझे लगता है यह लोग शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मैं फिरोजाबाद के एसएसपी महोदय जी से निवेदन करूंगा कि यह दुष्ट जिन लोगों ने ऐसी हरकत करके हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूं शब्द नहीं है साहब, अगर वास्तव में कांवड़ बिगड़ जाती और कांवड़ के ऊपर यह मीट के पंजे गिर जाते तो आप कल्पना कीजिए, यह शहर में गारंटी से कह रहा हूँ आग से जल रहा होता, निश्चित रूप से आग से जल रहा होता और हजारों लाखों मासूमों की बलि चढ़ जाती। ऐसा दुष्कार जिन भी धर्मियों ने करने का कार्य किया है उनको पकड़ने का काम पुलिस प्रशासन करे। ईश्वर की बड़ा कृपा रही तो कांवरिया राजीव कुमार शर्मा, महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। ये लगभग आधे घंटे के पहले यहाँ से कोटला चिंगी चौराहे से सैकड़ों की संख्या में कांवड़ निकल रही है, जो ऊपर फ्लाईओवर से एक थैली में लगभग 10-15 किलो के करीब मुर्गे के जो पंजों के अवशेष हैं वो कांवड़ियों के ऊपर फेंके गए हैं, पर ईश्वर की कृपा से कांवड़ियों के ऊपर न गिर गए, उनसे दूर गिरे हैं, नहीं उनकी सारी कांवड़ियां खंडित होती। हम पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं जिन लोगों ने ये ऐसी कार्रवाई की है उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। शनिवार, इतवार और सोमवार 3 दिन के लिए शहर की सारी मीट की दुकानें बंद की जाएं, जिससे आगे कोई ऐसी हादसा न हो जिससे शहर का फजा खराब हो। अगर कांवड़ियों के ऊपर अभी कोई हादसा हो जाता तो शहर में फजा तुरंत खराब होती। तो हम पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि फ्लाईओवर के ऊपर भी फोर्स लगाया जाए, जितनी भी मीट की दुकानें 3 दिन के लिए सावन मास में तत्काल बंद कराई जाए। अब स्थिति नियंत्रण में पुलिस प्रशासन यहाँ पे आ चुका है, जो अवशेष पड़े हुए थे वो उन्होंने सब साफ करवा दिए हैं। जो कांवड़ियां निकल रहे हैं उनके ऊपर पुलिस प्रशासन और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है और हम लोग सब यहाँ पे रुके हुए हैं पुलिस प्रशासन के साथ। वही एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल जा रहे हैं और 2 टीमें जांच में लगी है। पुलिस फिलहाल यहां पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये हरकत जानबूझकर की गई या लापरवाही में हुई। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। देखिए, थाना उत्तर क्षेत्र का मामला है। कोटला चुंगी पुल के ऊपर से किसी अराजक तत्व ने एक पन्नी नीचे की तरफ रास्ते पे फेंकी। इसमें चिकन के कुछ पंजे थे। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल वहां पहुंचकर उसको हटवाया गया। वहां साफ सफाई करा दिया गया है। वहां आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है, कांवड़िया भी चल रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी कांवड़िया के ऊपर ये पन्नी नहीं पड़ी है तथा किसी का कांवड़ भी इससे खंडित नहीं हुआ है। इसमें 2 टीमों का गठन भी किया गया। आसपास के कैमरों को हम लोग चेक कर रहे हैं। इसमें जांच पड़ताल में जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा उस हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें इस तथ्य की भी जांच की जा रही है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर इसको फेंका है या ये लापरवाही पूर्वक पुल के नीचे गिरा है। इसमें जो भी तथ्य निकल के आएगा सामने, उस हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।